अगर आप रोजाना महंगी क्रीमें, ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट्स पर पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। फौरन ये काम बंद कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ चेहरे की सफेदी ही खूबसूरती की निशानी नहीं होती। हकीकत यह है कि हाथ और पाँव इंसान की असल उम्र, सेहत और सफाई के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। यही वो हकीकत है जो अक्सर लोग नहीं जानते। अमेरिका की एक मारूफ यूनिवर्सिटी की जानिब से की जाने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई कि सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं जिल्द पर वक्त से पहले बुढ़ापे की तकरीबन 80% अलामत पैदा कर सकती हैं। इस तहकीक से ये भी मालूम हुआ कि जिस्म के वो हिस्से जो ज्यादातर खुले रहते हैं, मसलन हाथ और पाँव, उन पर धूप के असरात ज्यादा नुमायां होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोगों का चेहरा निस्बतन साफ नजर आता है, लेकिन हाथ और पाँव स्याह, खुरदुरे और बेजान दिखाई देते हैं। इस तहकीक की मजीद तफसीलात और हवालाजात आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं डॉक्टर राबिया लगारी हूँ, और आज की इस खसूसी वीडियो में मैं आपको घर पर मैनीक्योर और पेडिक्योर करने का एक आसान, मौसर और कम खर्च तरीका बताऊंगी। इसके जरिए आप हाथों और पाँव की टैनिंग कम करने, मुर्दा जिल्द को साफ करने और जिल्द की कुदरती चमक बहाल करने में मदद हासिल कर सकेंगे। लेकिन वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा हैरत अंगेज नुस्खा भी बताऊंगी जिसे मैंने अपनी बहुत सी खवातीन मरीजों को आजमाने का मशवरा दिया और उन्हें इसके हैरान कुन नताइज हासिल हुए। इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, कमेंट्स में अपनी उम्र जरूर लिखिए और ये भी बताइए कि आपके हाथ और पाँव ज्यादा स्याह हैं या खुरदरी हैं। मैं आपके तमाम तबसरे पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवालात की जवाब दूँ। चलिए अब अपनी फहरिस्त का आगाज करते हैं। 5वें नंबर पर मौजूद है नीम गर्म पानी, नमक और शैम्पू से तैयार किया जाने वाला सफाई बख्श महलूल। बहुत से लोग यही समझते हैं कि जिल्द की रंगत बेहतर बनाने के लिए फौरन किसी क्रीम या ब्लीच का इस्तेमाल जरूरी होता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर जिल्द की सतह पर मौजूद मैल, गर्दो गुबार और मुर्दा खुलियात को साफ ना किया जाए, तो बेहतरीन क्रीम भी अपना पूरा असर नहीं दिखा सकती। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए एक टब में नीम गर्म पानी लीजिए। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच हल्का शैम्पू शामिल कर दीजिए। इस महलूल में अपने हाथों और पाँव को तकरीबन 15 मिनट तक दबो कर रखिए। ये तरीका जिल्द की ऊपरी सतह पर जमी हुई गंदगी को नरम कर देता है। इसके बाद नरम ब्रश की मदद से हाथों और पाँव को हल्के हाथ से साफ कीजिए। यहाँ मैं आपको अपनी एक मरीजा की कहानी भी सुनाना चाहती हूँ। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली 28 साला सायरा ने मुझसे शिकायत की कि उनके हाथों की जिल्द बहुत ज्यादा खुश्क और बेजान हो चुकी है। वो मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल कर चुकी थीं, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। मैंने उन्हें यही आसान तरीका आजमाने का मशवरा दिया। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उनके हाथ पहले की निस्बत ज्यादा साफ, नर्म और बेहतर नजर आने लगी। एक और अहम बात यह है कि इस अमल के फौरन बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इससे जिल्द में नमी बरकरार रहती है और बेहतर नताइज हासिल होते हैं। इस नुस्खे के साथ एक और छोटी सी तरकीब भी याद रखिए। अगर आप पानी में चंद कतरे अर्के गुलाब के शामिल कर लें, तो जिल्द मजीद तरोताज़ा महसूस होगी और सफाई का अमल भी ज्यादा मौसर साबित होगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के हैरत अंगेज नुस्खे की तरफ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये नुस्खा जिल्द की सफाई के साथ साथ टैनिंग को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। चौथे नंबर पर मौजूद है चावल के आटे, दही और शहद से तैयार किया जाने वाला कुदरती स्क्रब। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिल्द को ज्यादा जोर से रगड़ने से जिल्द जल्दी साफ हो जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा करने से जिल्द की हिफाजती तह मुतासिर हो सकती है। इसी वजह से मैं हमेशा नर्म और कुदरती अज्जा इस्तेमाल करने का मशवरा देती हूँ। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए 2 खाने के चम्मच चावल का आटा लीजिए। इसमें 1 खाने का चम्मच दही शामिल कीजिए और फिर 1 छोटा चम्मच खालिस शहद मिला दीजिए। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक नरम सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। चावल के आटे में मौजूद कुदरती अज्जा जिल्द की सतह पर मौजूद मुर्दा खुलियात को साफ करने में मदद देते हैं, जबकि दही में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड जिल्द की रंगत को बेहतर बनाने में मुआविन समझा जाता है। शहद जिल्द में नमी बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। बर्तानिया में जिल्द की सेहत से मुताल्लिक होने वाली एक तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई कि मुनासिब नमी और बाकायदगी से जिल्द की सफाई जिल्द की ज़ाहिरी हालत को नुमायां तौर पर बेहतर बना सकती है। इसीलिए माहिरीन जिल्द को ज़रूरत से ज़्यादा खुश्क होने से बचाने का मशवरा देते हैं। इस आमीज़ी को हाथों और पाँव पर लगाइए और तकरीबन 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। इसके बाद हल्के हाथ से गोल दायरे की शक्ल में मालिश कीजिए। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद नीम गर्म पानी से हाथों और पाँव को धो लीजिए।
यहाँ मैं आपको लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली 34 साला आयशा की कहानी सुनाना चाहती हूँ। आयशा एक स्कूल में तदरीस के शोबे से वाबस्ता थीं। उन्हें ज़्यादातर वक्त धूप में रहना पड़ता था। उनके हाथों पर टैनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने मुख्तलिफ मसनूआत इस्तेमाल की, लेकिन खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल न हो सका। इसके बाद उन्होंने यही घरेलू नुस्खा इस्तेमाल किया। चंद हफ्तों के अंदर उनके हाथों की खुरदराहट में नुमाया कमी आना शुरू हो गई। एक अहम बात याद रखिए कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के फौरन बाद धूप में जाने से गुरेज कीजिए। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ एक और मुफीद मशवरा भी जहन में रखिए। अगर आप इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद एलोवेरा जेल लगा लें तो जिल्द मजीद नरम और ताज़ा महसूस होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं तो वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि सेहत और खूबसूरती से मुतालिक ऐसी मजीद मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब वक्त आ गया है तीसरे नंबर के इस हैरत अंगेज नुस्खे का, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये नुस्खा ना सिर्फ जिल्द की सफाई में मदद देता है, बल्कि हाथों और पाँव को ज्यादा नर्म और चमकदार बनाने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। तीसरे नंबर पर मौजूद है लीमू, ग्लिसरीन और अर्क़े गुलाब का इम्तिजाज। बहुत से लोगों ने इस नुस्खे के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन इसके दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए 1 चम्मच ग्लिसरीन लीजिए, उसमें 1 चम्मच अर्क़े गुलाब शामिल कीजिए और फिर चंद कतरे लीमू के रस के मिला दीजिए। इस आमीज़ी को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ग्लिसरीन जिल्द में नमी बरकरार रखने में मदद देती है, जबकि अर्क़े गुलाब जिल्द को ताजगी फराहम करता है। लीमू में पाई जाने वाले कुदरती अज्जा जिल्द की सफाई में मुआविन समझे जाते हैं। इस आमीज़ी को सोने से पहले हाथों और पाँव पर लगाइए और रात भर लगा रहने दीजिए। सुबह उठकर नीम गर्म पानी से जिल्द को साफ कर लीजिए। ये नुस्खा इस्तेमाल करते वक्त एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा हसास है तो लीमू का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात के साथ कीजिए, क्योंकि बाज़ अफराद में इसके नतीजे में जलन पैदा हो सकती है। अभी हमारी फहरिस्त के 2 सबसे अहम नुस्खे बाकी हैं, और उनमें से एक ऐसा नुस्खा है जिसके नताइज बहुत से लोगों के लिए हैरत अंगेज साबित हुए हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद है दही, बेसन और हल्दी से तैयार किया जाने वाला खुसूसी मास्क। ये वो नुस्खा है जिसे बर्रे सगीर में सदियों से जिल्द की सफाई और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाते। इस मास्क को तैयार करने के लिए 2 खाने के चम्मच बेसन लीजिए, 1 खाने का चम्मच दही शामिल कीजिए और इसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें चंद कतरे बादाम के तेल की भी शामिल कर सकते हैं। ये तमाम अज्जा आपस में अच्छी तरह मिलाने के बाद एक नरम सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को हाथों और पाँव पर लगाइए और तकरीबन 20 मिनट तक लगा रहने दीजिए। भारत और पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में जिल्द की देखभाल से मुताल्लिक होने वाली मुतअद्दिद तहकीकात में ये बात सामने आई है कि बेसन जिल्द की सतह पर मौजूद इजाफी चिकनाई को कम करने में मदद दे सकता है, जबकि दही जिल्द की नमी को बरकरार रखने में मुआविन साबित हो सकती है। हल्दी में पाए जाने वाले बाज़ कुदरती अज्जा जिल्द को तरोताज़ा रखने में मददगार समझे जाते हैं। मैं यहाँ कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 32 साला मरियम की मिसाल देना चाहती हूँ। मरियम एक निजी इदारे में मुलाजमत करती थीं और रोज़ाना कई घंटे धूप में सफ़र करती थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके हाथों और पाँव पर टैनिंग बढ़ती चली गई। उन्होंने मुतअद्दिद मसनूआत इस्तेमाल की, लेकिन खातिर खा फ़र्क महसूस ना हुआ। इसके बाद उन्होंने यही नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू किया। तकरीबन 3 हफ्तों के बाद उनके हाथ पहले के मुकाबले में ज़्यादा साफ और नर्म महसूस होने लगी। सबसे अहम बात यह थी कि उनकी जिल्द पहले की निस्बत ज्यादा तरोताज़ा दिखाई देने लगी। इस नुस्खे के साथ एक अहम मशवरा भी याद रखिए। अगर आप इस मास्क के इस्तेमाल के बाद खालिस एलोवेरा जेल लगा लें तो जिल्द को इजाफी नमी हासिल हो सकती है। अब हम अपनी फहरिस्त की सबसे अहम और ताकतवर नुस्खे की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वो नुस्खा है जिसका वादा मैंने वीडियो के आगाज में किया था। पहले नंबर पर मौजूद है आलू, चावल के आटे और अर्के गुलाब से तैयार किया जाने वाला खुसूसी टैन रिमूवर मास्क। बहुत से लोग इस नुस्खे के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इसके सही तरीका इस्तेमाल से वाकिफ नहीं होते। यही वजह है कि उन्हें बेहतरीन नताइज हासिल नहीं हो पाते। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए एक दरमियानी साइज का आलू लीजिए और इसे अच्छी तरह कद्दूकश कर लीजिए। इसके बाद इसका रस निकाल लीजिए। अब इस रस में 1 खाने का चम्मच चावल का आटा और 1 खाने का चम्मच अर्के गुलाब शामिल कर दीजिए। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये आमीज़ा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। इसे हाथों और पाँव पर लगाइए और तकरीबन 25 मिनट तक लगा रहने दीजिए।
अमेरिका में जिल्द की सेहत के हवाले से की जाने वाली बाज़ तहकीकात में ये बात सामने आई है कि आलू में मौजूद बाज़ कुदरती अज्जा जिल्द की सतह को साफ रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसी तरह अर्क़े गुलाब जिल्द को सुकून पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। मैं आपको मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 29 साला सना की कहानी सुनाना चाहती हूँ। सना ने मुझसे शिकायत की कि उनके हाथों की रंगत मुसलसल खराब होती जा रही है। उन्हें मुख्तलिफ मसनूआत से वक्ती फ़ायदा तो मिला, लेकिन मुस्तकिल नताइज हासिल नहीं हुए। मैंने उन्हें यही नुस्खा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। चंद हफ्तों के अंदर उन्होंने अपनी जिल्द में वाज़ह तब्दीली महसूस की। उनके हाथ पहले से ज़्यादा नर्म, साफ और बेहतर दिखाई देने लगे। लेकिन याद रखिए कि किसी भी नुस्खे से फौरी मुआवजे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की असल कंजी होती है। साइंसी माहिरीन के मुताबिक जिल्द के नए खुलियात बनने के अमल में तकरीबन 28 दिन लग सकते हैं। यही वजह है कि सब्र और बाकायदगी के साथ किए जाने वाले इक़दामात ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। एक और अहम बात यह है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, मुतवाज़न ग़िज़ा और मुनासिब नींद भी जिल्द की सेहत पर गहरा असर डालती है। अगर आप सिर्फ क्रीमें इस्तेमाल करते रहें लेकिन अपनी मजमूई सेहत का ख्याल ना रखें, तो मतलूबा नताइज हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अब मैं आपको चंद ऐसी अहम बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि यही छोटी छोटी आदतें बेहतरीन नताइज हासिल करने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। सबसे पहली बात यह है कि बर्तन धोते वक्त या कपड़े साफ करते वक्त दस्तानों का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत से साबुन और केमिकल्स जिल्द की कुदरती नमी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हाथ खुश्क, बेजान और खुरदुरे महसूस होने लगते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी की मुनासिब मिकदार न सिर्फ मजमूई सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि जिल्द की कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करती है। तीसरी बात यह है कि सूरज की तेज शुआओं से खुद को महफूज रखने की कोशिश करें। अल्ट्रा वायलेट शुआएं जिल्द पर गहरे असरात मुरतब कर सकती हैं। यही वजह है कि माहिरीन धूप में निकलते वक्त सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। मैं यहाँ एक और मरीजा का जिक्र करना चाहती हूँ। पिशावर से ताल्लुक़ रखने वाली 36 साला नादिया ने मुझसे राब्ता किया। उनकी शिकायत थी कि उनके हाथों की जिल्द वक्त गुजरने के साथ साथ सख्त और स्याह होती जा रही है। उन्होंने मुताद्दिद महंगी मसनूआत इस्तेमाल की, लेकिन नताइज उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे। मैंने उनसे चंद सवालात किए तो मालूम हुआ कि वो रोज़ाना सफाई के मुख्तलिफ काम अंजाम देती थीं, लेकिन हाथों की हिफाजत के लिए दस्ताने इस्तेमाल नहीं करती थीं। इसके अलावा वो मुनासिब मिकदार में पानी भी नहीं पीती थीं। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने रोज़मर्रा मामूलात में चंद सादा तब्दीलियां करें। उन्होंने बाकायदगी के साथ इन हिदायत पर अमल करना शुरू किया। तकरीबन 1 माह बाद उन्होंने बताया कि उनकी जिल्द पहले से ज्यादा नर्म और बेहतर महसूस हो रही है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खूबसूरती सिर्फ किसी एक क्रीम या एक नुस्खे का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये मुसलसल तवज्जो, मुनासिब देखभाल और सेहतमंद आदात का मजमुआ होती है। अब मैं आपको एक इंतहाई अहम बात बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से अफराद बार बार मुख्तलिफ ब्लीचेज और सख्त केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। इब्तदा में उन्हें वक्ती तौर पर कुछ फ़र्क महसूस होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिल्द की कुदरती हिफाजत मुतासिर होने लगती है। इसके बरक्स अगर आप कुदरती अज्जा को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें और जिल्द को आराम करने का मौका दें, तो बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि इन नुस्खों को हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर हफ्ते में 2 मरतबा इनका इस्तेमाल काफ़ी समझा जाता है। अलबत्ता अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा हसास है, तो पहले किसी छोटे हिस्से पर इसे आजमा लेना चाहिए। मैं ये बात भी वाज़ेह करना चाहती हूँ कि हर इंसान की जल्द एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यही वजह है कि एक ही नुस्खा मुख्तलिफ अफराद पर मुख्तलिफ अंदाज में असरअंदाज हो सकता है। इसलिए सब्र और एहतियात को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि जब आप सुबह उठें और आपके हाथ और पांव ज्यादा साफ, नर्म और तरोताज़ा महसूस हों, तो आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन ये एहसास न सिर्फ आपके एतमाद में इजाफा करेगा, बल्कि आपकी शख्सियत को भी ज्यादा पुरकशिश बना देगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी जल्द का ख्याल रखना सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं, बल्कि अपनी सेहत और अपनी ज़ात की कद्र करने का एक तरीका भी है। अब वक्त आ गया है कि हम आज की वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ें। आज की वीडियो के इख्तिताम से पहले मैं एक निहायत अहम बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि खूबसूरत नजर आने के लिए महंगी मसनूआत खरीदना जरूरी है, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक असल फर्क महंगी चीजों से नहीं, बल्कि दुरुस्त मालूमात, मुस्तकिल मिजाजी और सेहतमंद आदात से पैदा होता है।
अगर आप बाकायदगी के साथ अपने हाथों और पाँव की सफाई का ख्याल रखें, मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, मुतवाजिन ग़िज़ा इस्तेमाल करें, धूप से अपनी जिल्द की हिफाजत करें और इन कुदरती नुस्खों को सही तरीके से अपनाएं, तो वक्त के साथ साथ आप अपनी जिल्द में नुमायां तब्दीली महसूस कर सकते हैं। आज हमने 5 मुख्तलिफ तरीकों के बारे में बात की। सबसे पहले हमने नीम गर्म पानी, नमक और शैम्पू के महलूल के बारे में जाना, जिसकी मदद से जिल्द की गहराई में मौजूद मैल और गर्दो गुबार को साफ करने में मदद मिल सकती है। इसके बाद हमने चावल के आटे, दही और शहद से तैयार होने वाले कुदरती स्क्रब के फवाइद के बारे में गुफ्तगू की। फिर हमने ग्लिसरीन, अर्क गुलाब और लीमू के आमीज़े के बारे में बात की, जो जिल्द को नर्म और तरोताज़ा रखने में मददगार साबित हो सकता है। इसके बाद बेसन, दही और हल्दी से तैयार किए जाने वाले मास्क का जिक्र किया गया, जिसे बर्रे सगीर में कई नस्लों से इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में हमने आलू, चावल के आटे और अर्क गुलाब से तैयार किए जाने वाले खुसूसी टैन रिमूवर मास्क के बारे में बात की, जिसे बहुत से लोग इंतहाई मुफीद समझते हैं। मैं एक बार फिर ये बात वाज़े करना चाहती हूँ कि हर जिल्द मुख्तलिफ होती है, इसलिए किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले एहतियात करना ज़रूरी है। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी, खारिश, सोजिश या जल्दी बीमारी का सामना है, तो अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपनी ज़ात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात में दूसरों का ख्याल रखते रखते अक्सर खुद को भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप खुद को अहमियत देते हैं, तो आपके एतमाद, खुशी और मयार ज़िंदगी में भी बेहतरी आती है। याद रखिए कि छोटी छोटी तब्दीलियां बड़े नताइज पैदा करती हैं। अगर आप आज से ही अपनी जिल्द की बेहतर देखभाल शुरू कर दें, तो आने वाले दिनों में उसके मुस्बत असरात खुद महसूस करेंगे। इस सफर को शुरू करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अपनी सेहत और खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए हर दिन बेहतरीन दिन होता है। मुझे यकीन है कि अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ इन हिदायत पर अमल करेंगे, तो आप अपने हाथों और पाँव की जिल्द में वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे। यही छोटे छोटे इक़दामात आपके एतमाद में इजाफा करेंगे और आपको ज़्यादा पुरसुकून और खुशबाश महसूस करने में मदद देंगे। वीडियो खत्म करने से पहले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आपने इनमें से कौन सा नुस्खा पहले इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिल्द, बालों और सेहत से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करूं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं डॉक्टर राबिया लगारी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफिज़।